नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी, बेहद इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल, पेट, रेलवे सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला पॉइंट। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? सही आंसर होगा कौशल महाजनपद। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा प्रजापति गौतमी। आगे देखते हैं। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो सही आंसर होगा काल्किक और तपासु थे बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो सही आंसर होगा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में यानी कि 29 ईयर्स के एज में इन्होंने गृह त्याग छोड़ा दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। इनका अंतिम उपदेश था। अगला पॉइंट देखते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका महात्मा बुद्ध को। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में, जो कि थे कुषाण वंश के। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। अगला पॉइंट देखते हैं। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो सही आंसर होगा हाथी दांत के लिए था प्रसिद्ध वाराणसी बुद्ध काल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सही आंसर होगा इसका पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में एवं मोगलीपुत्र तुस्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था बोध गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान और महायान। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे। सही आंसर होगा कोहक। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा महानिष्क्रमण। चलिए अगला देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक, जो कि संबंध थे मौर्य वंश से। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये था आपका बुद्ध से संबंधित वन लाइनर जी के। आज अब आगे बढ़ते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी देखते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए अब अगला शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का अगला पॉइंट। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर होगा दक्षिण अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सही आंसर होगा इसका सिक्किम और पश्चिम बंगाल उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन कौन सा राज्य है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर होगा 23.3 उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं भांवर।
अगला पॉइंट देखते हैं, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा कच्छ के रण में स्थित है कोरी निवेशिका। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? सही आंसर होगा इसका त्रिपुरा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा गया है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? इसका आंसर होगा मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सही आंसर होगा सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? सही आंसर होगा रांची का पठार। चलिए आगे देखते हैं, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? सही आंसर होगा 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था? सही आंसर होगा ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? सही आंसर होगा जम्बू द्वीप का। अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? सही आंसर होगा इसका 82 अंश 36 पूर्व देशांतर पर। आगे बढ़ते हैं, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर होगा बैरन एवं नारकोंडम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सही आंसर होगा इसका सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? इसकी सही आंसर होगा राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला देखते हैं, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पांजाल सुरंग, यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर में है स्थित पीर पांजाल सुरंग। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल।
भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। और भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। केरल में काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक होता है एवं यह मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और डेली आप हमसे जुड़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।